हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ्स के पार्ट के बारे में। इसमें आज हमारा जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच का जो सीरीज़ है, ये पार्ट है हमारा 6वां पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें सारे टाइपों को कवर किया गया है परसेंटेज से रिलेटेड। आज ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और इसमें हम सभी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस आए होंगे, और आप कैसे कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है और कम से कम समय में हम हल करेंगे। ठीक है, पूरा यूट्यूब पर आपको ये फ्री है, आपका कोर्स पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा और इससे बेहतर भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है आपका, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% सफल होने के लिए कितना 33% अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्याशी जो है या जो विद्यार्थी है, यहाँ पर प्रत्याशी की जगह यहाँ विद्यार्थी होगा। ठीक है, विद्यार्थी जो है उसे 200 अंक प्राप्त हुए हैं और 200 अंक प्राप्त करके वह 21 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उस व्यक्ति को कितना अंक मिला है, 33% अंक मिलता है अगर, तो वह पास हो जाता है। लेकिन वर्तमान में उसे प्रेजेंट में मिला कितना, 210 है, लेकिन वह 21 अंक से फेल हो गया। अगर हम बात करेंगे, अगर पासिंग मार्क उसका 30% है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसे 210 अंक तो प्राप्त हो गए हैं और प्लस में अगर उसका 21 और ऐड किया जाता तो वह भी पास हो जाता। ठीक है, वैसे 30%, यहाँ 33% पासिंग मार्क दिया था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 33% पास मार्क के लिए उसे कितना 210 अंक लाने के बाद भी 21 कम पड़ रहे थे। अगर इन दोनों को ऐड कर देते, 210 अंक प्राप्त हुए थे और 21 अंक और मिल जाते उसे, तो वह पास हो जाता। तो इसका मतलब है 33% की जो वैल्यू होगी वो 210 प्लस 21 हो जाएगी। 33% का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कितना, टोटल कितना हो जाएगा, ये 231। तो आपको लग रहा होगा 33 का 1 गुना, ये 33 का 7 गुना है, तो 1% का जो वैल्यू है वो आपका 7 है। लेकिन आपसे पूर्णांक पूछा है, तो हमेशा आपको पता है पूर्णांक 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 7 में भी 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 700। तो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है इस तरीके का पैटर्न, और कम से कम समय में आप कैसे लगाएंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका कि जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या में 20% की बढ़ी या इसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम इम्पोर्टेंट भी लेकर चलेंगे, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब क्या करेंगे, 20% की कमी की गई है, 20% की वृद्धि की गई है, और इन सब में आपका आंसर पूछा है। तो हमने पीछे भी आपको वीडियो में बताया है कि अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया जाए, आंसर में परसेंटेज दिया हो और 2 पर बढ़ोतरी या कम में लिखा हो क्वेश्चन, तो आप हमेशा AB फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। यहाँ पर A प्लस में B करेंगे, प्लस में AB करेंगे और बटा में 100 करेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर AB बटा में 100 कर देंगे हम। ठीक, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पहले 20% की कमी की गई है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पर कमी लिखा जाए उस जगह पर माइनस लिखना है। जहाँ पर वृद्धि या ज़्यादा लिखा है वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है बस। तो पहली बार 20 की कमी की गई तो ये माइनस का रहेगा, फिर प्लस का 20 रहेगा, फिर आप माइनस और 20 प्लस के गुणा करेंगे तो आपका ये 20 गुणे में 20 रहेगा और बटा में क्या रहेगा, 100। बस इसको हम काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 0 से 100 कट जाएगा पूरा, 20 से 20 प्लस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, 2 का 2 में गुणा करेंगे ये 4। तो 4% की ये क्या रहेगी, कमी रहेगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4% की कमी। चलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप कम से कम समय में और भी कर सकते हैं, इसको भी और भी कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न याद रखना होगा कि अगर कभी भी एक जगह आपका कमी और एक जगह आपका प्लस दिया हो और दोनों का वैल्यू आपका समान हो, तो आपको क्या करना होता है कि x² बटा में 100% कर देना होता है,
जो कि माइनस कमी को दर्शाएगा। हमेशा इस वाली स्थिति में माइनस आता है, ठीक है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 गुणे 20 हो जाएगा, बटा में ये 100 रहेगा और आंसर किस में देना होगा, माइनस में, मतलब कमी करने में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि एक 0 से 0 ये 100 वाला हटा देते, तो ये माइनस का 4% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4% इसका कमी हो जाएगा। आगे बढ़ें तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है और यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपका कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमने इस वाले टाइप को आपके टाइप में कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप टाइप देखिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चनों की। चलिए तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं इसमें आपको करना क्या था कि सभी में ए बी फार्मूले का यूज़ करते हैं। ए प्लस में वी प्लस में ए बी और बटा में ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसमें हमारा ये बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब करना क्या था, तो पहले हम देखते 100% है, फिर 100% है, फिर प्लस में 100 गुणे में 100 रहेगा, बटा में 100। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर क्षेत्रफल में क्वेश्चन होता है तो इसी 100 को 2 बार लिखा जाता है। तो बस इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 2 0 वाला एक कट जाएगा, तो 100 100 200 और 100 जोड़ेंगे तो ये आएगा 300%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 300%। 300% जो होगा इसमें वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना ये क्वेश्चन हो गया। और इसे और भी तरीके से लगा सकते थे आप, जैसे कि आपको ऐसा भी होगा कि आपने पढ़ा भी होगा इस तरीके से क्वेश्चन को कि पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 है, अगर इसमें 100% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्या है, ये एक फ्रैक्शन बचेगा तो इसमें 1 की वृद्धि हुई है। जैसे इसका 100% है, 100% का फ्रैक्शन होता है 1/1, 1 में 1 की वृद्धि हुई है तो ये कितना 2/1 फिर 2/1 हुई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो गई होगी, ठीक। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना 100 का ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आप बताइएगा 100 से ये कितना हुआ है 300 अधिक हुआ है ना, 300 का प्रतिशत वृद्धि हुआ है। परसेंटेज में ये पूछा गया था तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू कितना, ये वाला आंसर हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए इतना हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है और इसे आप ए बी फार्मूले से भी लगा सकते थे। चलिए हमने जो कि पहले लगा के दिखाया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। लिखा है घन की प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि होती है, तो बताइए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। सेम बेस पर क्वेश्चन है, ए बी फार्मूले का यूज़ कीजिएगा। जब आपके पास कोर की लंबाई एक ही है तो आप इसका ही पूरे में यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप इसका सभी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहला 50 रहेगा, फिर दूसरा 50 रहेगा, और वृद्धि की बात की गई थी हर जगह, इस वजह से ये प्लस आ रहा है। प्लस 50 गुणे में 50 बटा में 100, ये 100 से ये 2 0 घट जाएगा, 50 का 50 100 ऐड हो जाएगा, प्लस में 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 125 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। ये सुपर टेट के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था। तो इसे आप कम से कम समय में कैसे करेंगे। देखो किसी संख्या का 20% 120 है, अगर ये 120 जो वैल्यू दिया है वो 20% का वैल्यू दिया है तो ये 20 का वैल्यू आ जाता, और इसमें अगर हम जैसे ये 20 का भाग करते तो 1 का वैल्यू आता, और हम अगर पूरी संख्या पूछते तो हम 100 से गुणा कर देते। तो ये तो निकल आती संख्या, लेकिन संख्या का 120% पूछा है तो इसका मतलब इसमें भी 120/100 करना होगा, ठीक है। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 120 में 20 का भाग देना है और डायरेक्ट 120 पूछा है तो 120 का गुणा करना है, लेकिन आपको पैटर्न यही सही रहेगा आपका करने का तरीका। तो इस 100 से ये 100 हट जाएगा डायरेक्ट, 20 से एक बार 20 छक्का 120, अब 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा। तो ये 720 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बनते भी हैं, एग्ज़ाम में बने थे आपके लास्ट ईयर। चलिए देखिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है लिखा है, आपका पूछा भी गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है,
लिखा है कि एक आयत की लंबाई 25% या एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। तो ये आपने ये खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा होगा। पहले बोला जाता है उसकी कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत को जो कितना कम करना होगा ताकि खर्च समान रहे। इस तरीके का पैटर्न पड़ा होगा, हमने आपको बताया था। तो आप करते क्या हैं, 25% की वृद्धि लिखी थी तो 25 तो पहले ऊपर ही आना था। फिर आपको करना क्या था कि वृद्धि है तो 100 में से 25 ये ऐड कर देना है और जब कमी होती है तो 100 में 25 घटा देते हैं और गुणा में 100 लगाकर ये परसेंटेज में आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 बटा में 125 और गुणे में हमारा कितना रहेगा 100। ठीक है, 25 का एक बार 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 से 20, तो ये आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 20% इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा विकल्प आपका राइट है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? ये 2018 में एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछा था। तो इसे कैसे बनाएंगे? अब एक बात बताइए, आपको पता है हर एक चीज़ 100% पूरा करती है। अगर इसमें से 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि यहाँ पर जो पास वाले विद्यार्थी हैं वो 94 है यानी कि 94 है। तो यहाँ पर जो फेल वाले विद्यार्थी होंगे वो कितना होंगे, 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 33 छात्र जो हैं वो विफल हुए हैं यानी कि 33 का वैल्यू दिया था, ये मतलब 6 का वैल्यू 33 दिया था। क्वेश्चन में पूछा है कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, तो सम्मिलित तो 100% हुए हैं, 100 से गुणा करना था। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 से करेंगे 50 बार, 3 से करेंगे एक बार, 3 से करेंगे 11, तो 11 का 50 में गुणा करेंगे तो ये होता है 11 पंचे 55 और एक 0, 550 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इस क्वेश्चनों को करने के लिए। क्वेश्चन लिखा है एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। शहर की वर्तमान आबादी 25% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो ये बताएं इस 10% का फ्रैक्शन कितना होगा। आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में वैल्यू हमने आपको पीछे बताया भी है, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखिएगा यहाँ पर अभी वर्तमान में आबादी कितनी है आपकी, 25,000 है। ठीक, 25,000 है। अब देखिएगा अगर कम होकर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसमें घट रही होगी और हर बार कितना 10% की दर से घट रही है और 2 वर्ष बाद अपने पूछी गई है। तो पहली बार अगर 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ कितना बनेगा, 9/10 बचेगा। फिर अगली बार वर्ष में 9 बचेगा, यहाँ पर 9/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके कैलकुलेट करना है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अगर आप एक दिमाग लगाएं थोड़ा सा, 25 यहाँ कितना 250 गुणे में 9 गुणे में 9 दिया हुआ है। देखिएगा इन सब को गुणा करने के बाद हमें लास्ट में एक ही 0 मिलेगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें 1 0 दिया है, बाकी सारे विकल्प में 2 या 3 0 हैं। ठीक है ना, 2 3 0 हैं, 4 0 हैं। तो एक बात बताइए, तो आंसर तो हमारा पहला ही हो जाएगा और फिलहाल आप इसको गुणा करके भी चेक करेंगे तो आपका आंसर भी उतना ही आएगा। ठीक है, 20,250। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से बना था क्वेश्चन, बेहतरीन है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये जो है यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट, ये यूपी टेट का, और वो भी कौन सा, जो 2021 का पेपर हुआ था ना उसका पेपर का क्वेश्चन है। चलिए इस तरीके का प्रश्न बनता है। चलिए इसको देखेंगे। बोला क्या है, 1 किलोग्राम का जिसके साथ का लगा होता है वो हम क्या लिखते हैं नीचे, 1 kg लिखते हैं नीचे, और पूछा किसका है हमारा 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम लिखेंगे ऊपर। ठीक, अब इसका प्रतिशत निकालना है तो हम लगा देते हैं 100। ठीक है, और परसेंटेज में आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ग्राम लिखा था, 1 ग्राम ऊपर होगा तो नीचे भी तो हमें ग्राम ही लाना होगा। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और गुणा में हम 100 से करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। 2 0 100 वाला हट जाएगा। 1/10 का मतलब कितना है, 0.1%। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा 0.1%। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखा है हमारा
कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो बताएं कितने लड़के हैं। तो आप एक बात बताइए, सीधी सी बात है कि आपके हर एक जगह 100% काम पूरा होता है, या लड़कियां छात्र कुछ भी 100% होता है। अगर इसमें बात कर लेते हैं कि 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे, 60%, यानी कि 60 होंगे, है ना। ठीक है, अब ये बॉयज़ की बात की जाए 60 है और गर्ल्स कितना है, 40 है। तो पूछा क्या है, लड़के कितने हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है 50 विद्यार्थी हैं। तो एक बात बताइए, 50 तो विद्यार्थी पहले ही थे। अब इसमें बोला है इस विद्यार्थी 50 में से 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने थे, 50% थे ना। तो इसको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा डायरेक्ट आंसर ही कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखिएगा। चलिए इसको आप ऐसे समझ लें डायरेक्ट ही, इसमें 50 विद्यार्थी हैं, 40% लड़की हैं। तो सीधा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि इसमें 50 विद्यार्थी तो टोटल हैं ही, इसमें अगर लड़कियां 40% हैं तो लड़की कितने, 60% होंगे। 60% का मतलब 60/100। 2 जीरो से ये जीरो हट जाएंगे, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा। 30 जो हो जाएंगे यहाँ पर बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 4 वाला। चलिए तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या है, 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 11 लिखा है। अब 11वां क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर लिखा है 0.33 बटा में लिखा है 0.11 और इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो इसे गुणा लगा देते हैं बस, और परसेंटेज में आंसर कर देते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और 3 का 100 में जब गुणा कर रहे होंगे तो ये बनेगा 300%। 300% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। तो इस तरीके से आपने ये 11 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना होगा। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, आयतन का है। तो आयतन से रिलेटेड क्या होता है, जब भी यहाँ क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए बी फॉर्मूला काम कर जाता है 2 बार, ठीक है। और जब भी अगर 3 बार हो, 4 बार हो, तब के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे समझना है कि मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100 है, ठीक, जो भी त्रिज्या है, जो भी है मूल वैल्यू 100 है। अगर इसमें त्रिज्या को 20% घटाया जाए तो एक काम करते हैं, सीधा ही इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ना, इसी से हम सीधा बढ़ोतरी और कम करके निकाल देते हैं। आयतन हमारा पहले देख लेते हैं कितना है। आयतन अभी हमारा 100 है। अब आयतन में क्या है, 20% घटाया गया है, और वो भी कितना, 20% घटाया गया है, ठीक है। और ये घन का है कि गोले का है, कुछ भी हो, आयतन में हमें 3 टाइम गुणा करना होता है, ठीक है। 20 घटाने पर तो पहले तो 20% का फ्रैक्शन निकाल लें। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा। चलिए देखो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर बी का 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा, 20 पंचे 100, तो ये बनेगा हमारा 1/5, ठीक, 1/5। तो हम देखेंगे 1/5, 20 पंचे 100। अगर 5 में 1 की कमी की गई है तो ये कितना रहेगा, 4/5। फिर कितना रहेगा, 4/5, 4/5, और एक बार और 4/5, ठीक। 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 4 बार, ठीक। अब 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। 256 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देखिएगा 256 में यहाँ पर हमें 5 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं हुई है। 5 का कितना हुआ, 25, और 1 बार 15, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 51.2 आया। पहले हमारा 100 वैल्यू था, अब यहाँ पर 51.2 आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कमी हुई है वो 48.8 की कमी हुई है, ठीक है ना। देखो कितना अंतर है, आप वैसे भी घटा के चेक कर सकते हैं ना कि आपको कितने का कमी हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर घटाएंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। चलिए घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर भी 8, और यहाँ 4, तो 48.8। ये चौथा वाला विकल्प आपका सही है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले परसेंटेज के पार्ट को कवर किया था,
और उसके बाद हमने सीधा पूरा टॉपिक की प्रैक्टिस कर लिए है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के जो वीडियो हैं वो हम आपको लाते रहेंगे। पूरा फाउंडेशन बैच है वो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए